जरा सोचिए, अगर कोई मुल्क अपनी सरहदों से बाहर बैठकर आपके मुल्क में आग भड़काए, दहशतगर्दों की परवरिश करे, उन्हें असलहा और पैसा फराहम करे, तो क्या आप खामोश बैठेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। वो भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, दर हकीकत एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान और दुबई को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बीज बोए जा रहे हैं। आइए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का भयानक चेहरा तफसील और दलाइल के साथ अनर्थ करते हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक जरखेज जमीन रहा है जहां से वो पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने खास तौर पर कंधार, जलालाबाद और मजार शरीफ में सिर्फ वीजा जारी करने के लिए नहीं बल्कि दहशतगर्दों को पालने के लिए कायम किए गए थे। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद इस खुफिया खेल का पर्दाफाश हुआ, जहां उसने एतराफ किया कि भारतीय काउंसिल खाने बराह रास्त बीएलए जैसे गिरोहों को फंड और असलहा फराहम करते हैं। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I had crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगानिस्तान में कई नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें यानी NGOs बना रखी हैं, जो दर हकीकत दहशतगर्दों की फंडिंग के लिए एक कवर के सिवा कुछ नहीं। ये तंजीमें बैरूनी ममालिक से खैराती इमदाद या चंदा लेती हैं और ये पैसा बराह रास्त BLA के कमांडर्स को भेज दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत अफगान तालिबान के कुछ धड़ों और मकामी स्मगलरों के जरिए मुनशियात के धंधे से भी पैसा बना रहा है। अफगान हेरोइन बेचकर ये पैसा बराह रास्त दहशतगर्दों की जेब में डाला जाता है। दुबई में भारतीय बिजनेस नेटवर्क्स, जाली कंपनियां और क्रिप्टो करेंसी के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को माली मदद फराहम की जाती है। अफगानिस्तान में कुछ NGOs जो बज़ाहिर इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, हकीकत में बलोच दहशतगर्दों की माली इमदाद के खुफिया जराए हैं। ये NGOs फलाही मंसूबों की आड़ में रॉ की फंडिंग को छुपाती हैं। पैसा नाम नेहाद इंसानी इमदाद के नाम पर अफगानिस्तान पहुंचता है और वहां से दहशतगर्द तंजीमों को जाता है। बलोच यकजहती कमेटी या BYC खुद को बज़ाहिर एक इंसानी हुकूक की तंजीम बताती है, मगर दर हकीकत ये BLA की एक सॉफ्ट शाख है। भारत ने इसे प्रोपेगेंडा टूल बना रखा है, जहां अमेरिका और यूरोप से चंदा इकट्ठा करके दहशतगर्दों तक पहुंचाया जाता है और दुबई इस रकम के लिए ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है। दुबई में कई ट्रेडिंग कंपनियां दरअसल दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। ये फेक कारोबार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सहूलतकारी के लिए है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए BLA के क्रिप्टो वॉलेट्स को भारतीय एजेंट्स की तरफ से फंडिंग मिलती है ताकि पैसा रडार से गायब हो जाए। हुंडी और हवाला भी एक क्लासिक भारतीय चाल है। बगैर किसी बैंकिंग ट्रेल के कैश अफगानिस्तान से बलूचिस्तान पहुंचाया जाता है। ये साजिश नई नहीं है। भारत ने अमेरिका की मौजूदगी के दौरान भी अफगान इंटेलिजेंस NDS के साथ मिलकर बलूचिस्तान में आग लगाने का बंदोबस्त किया था। 2016 से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान NDS ने मिलकर BLA को असलहा और कैश फराहम किया और इस मकसद के लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी बगराम एयरबेस को इस्तेमाल किया गया, जहां से असलहा बलूचिस्तान स्मगल किया जाता था। भारत जो खुद को अफगानिस्तान का खैर ख्वाह कहता था, दरअसल एक खुफिया जंग लड़ रहा था। तालिबान के बरसरे इख्तिदार आने के बाद अगरचे तालिबान ने बेशतर भारतीय नेटवर्क्स को खत्म कर दिया, मगर कुछ बदउनवान तालिबान गिरोह अब भी भारतीय पैसों पर BLA की मदद कर रहे हैं। ये दहशतगर्द नमरोज, कंधार और हेलमंद के रास्ते बलूचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, असलहा भी बड़े पैमाने पर इन दहशतगर्दों को पहुंचाया जा रहा है। ईरान की चाहबहार बंदरगाह, जहां भारत ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है, स्मगलिंग का एक अहम जरिया बन चुकी है। इसके अलावा अफगान सरहद के जरिए जदीद असलहा जैसे कि स्नाइपर राइफल्स, IEDs और हत्ता के स्टिंगर मिसाइल भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में होने वाले हमलों में भारतीय साख्ता हथियार, धमाका खेज मवाद और स्नाइपर राइफल्स बरामद हो चुकी हैं। साल 2016 में कोयटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला हुआ। हमलावरों से भारतीय हथियार बरामद हुए।
फिर 2021 का लाहौर बम धमाका, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गैर मुल्की धमाका खेज मवाद की तस्दीक हुई। ये सब इत्तेफाक है या एक मुनज़्ज़म साजिश? अलबत्ता पाकिस्तान ने इन साजिशों को रोकने के लिए कई इक़दामात कर लिए हैं। अफगानिस्तान की सरहद पर बाड़ लगाने से दहशतगर्दों की नक्लो हरकत महदूद हो चुकी है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दुबई और अफगानिस्तान से आने वाली मशकूक ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ FATF और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ शवाहिद पेश किए, बल्कि दुबई हुकूमत से भी कहा है कि वो इन मशकूक भारतीय कंपनियों पर एक्शन ले। सवाल ये है कि आलमी बिरादरी कब जागेगी? दुनिया को अब ये तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मकामी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी साजिश है, जिसके पीछे भारत की रियासती दहशतगर्दी खड़ी है। भारत हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता है, मगर हकीकत ये है कि खुद भारत ही खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। रॉकेट नेटवर्क्स, जाली NGOs, क्रिप्टो करेंसी चैनल्स और असलहा स्मगलिंग सब कुछ एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान को कमजोर करना। अगर पाकिस्तान ने इन मालियाती चैलेंजेस को मुकम्मल तौर पर बंद न किया तो ये दहशतगर्दी सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबे भी निशाना बनेंगे और इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान किसी तौर पर भी भारत की इस दहशतगर्दी के सामने झुकने वाला नहीं। ये कौम 75 साल से दुश्मन की इन साजिशों को नाकाम बनाती आई है और अब भी करेगी। भारत चाहे जितने खेल खेल ले, पाकिस्तान के आज़म और उसकी सालमियत पर आंच नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की अमन की जंग है।